अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेरोलॉजी टेस्ट लिस्ट। सबसे पहले जानेंगे कि सेरोलॉजी किसे कहते हैं। सेरोलॉजी के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे इम्यूनो सेरोलॉजी भी कहते हैं। यह दरअसल में मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में ब्लड में मौजूद जो सीरम होता है इसकी स्टडी की जाती है। इस सीरम में मौजूद एंटीजेंस और एंटीबॉडीज जो मुख्तलिफ टाइप की हो सकती हैं उसकी स्टडी की जाती है, उनका आपस में इंटरेक्शन देखा जाता है। सेरोलॉजिकल या सेरोलॉजी जो टेस्ट होते हैं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तशखीसी टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट को ब्लड सीरम से परफॉर्म किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज को, एंटीजेंस को या इम्यून रिस्पॉन्सेस को डिटेक्ट किया जाता है और मुख्तलिफ इन्फेक्शियस बीमारियों का पता लगाया जाता है। इसकी मदद से ऑटो इम्यून खराबियों का पता लगाया जा सकता है, इनकी मदद से एलर्जीज का पता लगाया जा सकता है और काफी सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी तशखीस की जा सकती है। इन टेस्ट की मदद से डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ताकि बीमारियों की तशखीस हो सके, बीमारियों को मॉनिटर किया जा सके, इम्यून स्टेटस का पता लगाया जा सके और जिस्म का रिस्पॉन्स देखा जा सके इन्फेक्शंस के खिलाफ और वैक्सीनेशन के खिलाफ। अभी आते हैं सेरोलॉजी टेस्ट लिस्ट पर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो टेस्ट शामिल है वो कहलाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इलाइजा कहते हैं। इलाइजा एक बहुत वर्सटाइल टेस्ट है जिसकी मदद से एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जा सकता है, एंटीजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है और इसमें एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी या एंटीजन का सहारा लिया जा सकता है और इसकी मदद से मखसूस एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का पता लगाया जा सकता है। इलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से तशखीस की जाती है HIV की, हेपेटाइटिस की और काफी सारे इन्फेक्शंस की, लाइम डिजीज की। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तशखीस की जा सकती है इलाइजा की मदद से और एलर्जीज की तशखीस भी की जा सकती है। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट है वो कहलाता है वेस्टर्न ब्लॉट। ये टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है ताकि मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज का पता लगाया जा सके। इसमें जो मरीज का सैंपल होता है उससे प्रोटीन्स को जो मखसूस होते हैं अलग किया जाता है और उसकी तशखीस की जाती है। ये वेस्टर्न ब्लॉट इस्तेमाल किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, HIV के लिए। जब HIV की हम कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट बड़ा स्पेसिफिक है। इसके लिए अलावा ये लाइम डिजीज के लिए भी बड़ा कंफर्मेटरी टेस्ट है। तीसरे नंबर पर जो टेस्ट है वो कहलाता है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे IFA भी कहते हैं। इस टेस्ट की मदद से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की तशखीस की जा सकती है और इसमें एक फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज का सहारा लिया जाता है। इस टेस्ट की मदद से जो तशखीस की जा सकती है वो सिफिलिस की होती है, रेबीज की हो सकती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की हो सकती है। चौथे नंबर पर जो टेस्ट इस लिस्ट में शामिल है वो कहलाता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे ICT टेस्ट भी कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट नतीजा बहुत जल्दी देते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ही पता चल जाता है बीमारियों का मरीज में जो मौजूद होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और कोविड-19। इसमें लेटरल फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और मखसूस किस्म के एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की डिटेक्शन इसमें हो सकती है। पांचवें नंबर पर जो टेस्ट है इस लिस्ट में वो कहलाता है कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और इसमें मरीज का जो सीरम होता है उसकी ये काबिलियत देखी जाती है कि वो जो कंप्लीमेंट है उसे फिक्स कर सके और ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स का एक हिस्सा होते हैं। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का इस्तेमाल ब्रूसेलोसिस की तशखीस में और इसके अलावा काफी सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके लिए इस कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला टेस्ट है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ये टेस्ट उन एंटीबॉडीज की सलाहियत की पैमाइश करता है जिसकी मदद से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी क्लंपिंग को रोका जाता है। इस टेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा की तशखीस के लिए
اور काफी सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसकी तशखीस के लिए इस टेस्ट का सहारा लिया जाता है। अगला टेस्ट है ट्रिपोनिमा पेलिडम हेम एग्लूटिनेशन एसे, जिसे TPHA भी कहते हैं। इस TPHA टेस्ट में मरीज के सीरम में एंटीबॉडीज को देखा जाता है सिफिलिस के खिलाफ, और इसकी मदद से जो सिफिलिस की बीमारी है उसकी तशखीस की जाती है। अगला टेस्ट कहलाता है टॉर्च पैनल, और इस पैनल में मुख्तलिफ एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है मुख्तलिफ पैथोजेंस के खिलाफ उसकी तशखीस के लिए। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मां के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो मुतासिर होता है, तो इन पैथोजेंस की तशखीस के लिए टॉर्च पैनल किया जाता है। इस टेस्ट में टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जैसी बीमारियां या जो पैथोजेंस होते हैं उसकी तशखीस की जाती है। अगला टेस्ट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे ANA टेस्ट भी कहते हैं। अगला टेस्ट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANA भी कहा जाता है। इसमें एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है उस कंपोनेंट के खिलाफ जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इनकी वजह से मुख्तलिफ ऑटो इम्यून बीमारियों की तशखीस की जाती है, जैसे कि लूपस की बीमारी। अगला जो टेस्ट है वो कहलाता है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए किया जाता है, और इसमें एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है, खासकर जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उसके FC रीजन के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारी है उसकी तशखीस हो सकती है। अगला टेस्ट है हेपेटाइटिस सेरोलॉजी टेस्ट, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D और E जैसे हेपेटाइटिस के जो टाइप्स हैं उसका पता लगा सकते हैं। इसमें जो हर एक टाइप हेपेटाइटिस का होता है तो उसमें कुछ में हम एंटीबॉडीज, कुछ में हम एंटीजेंस की डिटेक्शन करते हैं, और उसकी मदद से मुख्तलिफ अक़साम के जो हेपेटाइटिस हैं उसकी तशखीस की जाती है। यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि ये तो कुछ टेस्ट ही थे जो कि सेरोलॉजी के सेक्शन में परफॉर्म होते हैं, जो सेरोलॉजी टेस्ट लिस्ट में आते हैं। तो इनके अलावा भी और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि सेरोलॉजी ब्रांच में होते हैं। इसमें हर एक टेस्ट ऐसे डिजाइन किया गया होता है जिसमें मखसूस किस्म के मार्कर को डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाता है एक खास किस्म की बीमारी के खिलाफ, और ये हमें बाज़ औक़ात बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, खासकर बीमार के सेहत के हवाले से, उसकी बरवक्त तशखीस के हवाले से और उसके बरवक्त इलाज होने के लिए। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।